तो इस वीडियो में मैं आपको प्राइमरी सेल, जो प्राइमरी सेल होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसे मैं आपके जो प्राइमरी सेल होते हैं, वोल्टाइक सेल, डैनियल सेल, लैक्लांसी सेल और ड्राई सेल, शुष्क सेल आते हैं इस कैटेगरी में। तो पहला हमारा वोल्टाइक सेल के बारे में आपको बता रहा हूँ। वोल्टाइक सेल जो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सन 1800 वोल्टा नामक के वैज्ञानिक सन 1800 के लगभग ये सेल बनाया था। एक ऐसी रासायनिक विधि खोज की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी दे सकती है, रासायनिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी दे सकती है। वोल्टा नामक के वैज्ञानिक ने ऐसी रासायनिक विधि की खोज की जिसका नाम दिया गया वोल्टाइक सेल। अब वोल्टाइक सेल में अगर इधर को देखोगे चित्र की तरफ, तो इस चित्र में आपको जो पॉजिटिव प्लेट है ना, पॉजिटिव प्लेट, जो पॉजिटिव प्लेट है आपकी, ये बनाई जाती है आपकी किससे? तांबे से। कॉपर की छड़ होती है पॉजिटिव प्लेट के लिए। एग्जाम के व्यू से बता रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सेल होता है वोल्टाइक सेल, उसके अंदर पॉजिटिव प्लेट का कौन सा मेटल यूज किया जाता है पॉजिटिव प्लेट के लिए? तो वो कॉपर की प्लेट। और नेगेटिव के लिए, ये नेगेटिव है हमारी, नेगेटिव के लिए कौन सी होती है? जस्ता, जिंक, जिसे जिंक बोलते हैं, वो जिंक की छड़ होती है, ये लगी हुई है इसमें। तो नेगेटिव प्लेट का कार्य जस्ते की छड़ करती है, पॉजिटिव प्लेट का कार्य तांबे की छड़ करती है। अब इसमें आप देखोगे तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, देखो एक बल्ब लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर को हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव। वैसे आप करंट उसका पता चलता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो किधर को होते हैं? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, देखो ये बल्ब से होते हुए लोड से, और ये कहाँ चले गए? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन है। और करंट जस्ट इससे उल्टा चलेगा। अगर बात करंट की जाए, ये तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो था नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और करंट का फ्लो किधर को होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। अगर यहाँ पर मैं करंट की बात करूँ, इसे रेड कलर से दिखा देता हूँ, ये आपका किधर को होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ठीक है, एक पॉइंट और आपको ध्यान रखना है कि बाहर तो जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का किसी सेल में या बैटरी में कैसे होता है? नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो। परंतु बैटरी के अंदर थोड़ा देखो, बैटरी के अंदर यहाँ नीचे की तरफ जो साइकिल कंप्लीट हो रहा है इसका, देखो नीचे की तरफ अंदर कैसे चल रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ऐसे तो साइकिल पूरा होगा। तो बाहर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, और बैटरी के सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और इस सेल का जो वोल्टेज कितना होता है? वोल्टेज 1.08 वोल्ट का ये सेल था। तो ये वोल्टेज भी ध्यान रखनी है आपको। कौन सा एनोड किसका बना हुआ है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। आपका जो नेगेटिव एनोड जस्ते का, और पॉजिटिव एनोड कॉपर का। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, इलेक्ट्रोलाइट भी ध्यान रखने हैं। इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है आपका H2SO4, जो मोस्टली आज की डेट में जो आपकी जो बैटरी होती हैं, लेड एसिड बैटरी, जो आगे पढ़ोगे उसके अंदर जो जिसे हम आम भाषा में तेजाब बोलते हैं, वो H2SO4 होता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में H2SO4 भरा होता है, जो इसमें बैटरी में भर दिया जाता है सेल में, और उसके अंदर ये दोनों छड़ अलग अलग लगा दी जाती हैं, फिट कर दी जाती हैं। जो इसका एक जो बर्तन होता है, जिसे बोलेंगे जिसका जो बनाया जाता है आज की डेट में, तो आप बैटरी देखते होगे किसकी होती है? प्लास्टिक का होता है। ये भी एक किसी भी एक पोरस टाइप का बर्तन, जो चीनी मिट्टी का होता है, इस टाइप का बर्तन होता है, उसके अंदर ये सब भर दिया जाता है। ये सब चीनी मिट्टी का बर्तन होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है, और ये छड़ लगा दी जाती हैं, और दोनों छड़ों से लोड लगा के हम करंट का फ्लो कराते हैं। तो आपका ये जो बर्तन है, जो भी पोट है, ये आपका चीनी मिट्टी का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, जो इसे रिएक्शन ना करे, जो इलेक्ट्रोलाइट है। अब आपके वोल्टाइक सेल के बाद फिर सेल बनाया गया डैनियल सेल। अब जो वोल्टाइक सेल था, एक्चुअली उसमें वोल्टेज इतनी कम थी, 1.0
1.08 जो वोल्टेज थी बहुत कम थी, उसे मोस्टली आमतौर पर यूज नहीं किया जा सकता था। आमतौर पर यूज करने लायक सेल बनाया गया डैनियल, ये प्रोफेसर ने बनाया था, ध्यान रखना, ये प्रोफेसर ने बनाया था, डैनियल नाम के प्रोफेसर ने सन 1836 में, सन 1836 में ये डैनियल सेल बनाया गया। और इसमें आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो आपका वोल्टाइक सेल था और डैनियल सेल में क्या अंतर है, इसके जो इलेक्ट्रोलाइट बनाए गए किस किस के बनाए गए, जो एग्जाम के बेस से देखा जाए तो बस यही पॉइंट कुछ मेन ध्यान रखने हैं। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या यूज किया गया, जो इसके एनोड कैथोड थे वो किसके बनाए गए थे, थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना। एनोड बोला जाता है पॉजिटिव को और कैथोड बोला जाता है, जो एनोड होता है मैं लिख देता हूँ, एनोड आपका पॉजिटिव प्लेट बोल सकता हूँ, प्लेट, और जो कैथोड होता है आपका वो आपका नेगेटिव प्लेट या रोड कुछ ही बोल सकते हो। और इस सेल की जो वोल्टेज है, वोल्टेज में लिख देता हूँ, वोल्टेज की बात की जाए तो जो वोल्टेज है आपकी 1.1 वोल्टेज, उससे थोड़ा सा बड़ी उसका जो वोल्टाइक सेल था उसका कितना था 1.08, इसका 1.1 वोल्टेज, तो थोड़ा सा ही वोल्टेज बढ़ाया, परंतु ये यूज करने योग्य हो गई है वोल्टेज। तो डैनियल सेल के लिए आपको इस चित्र में थोड़ा देखो, इसमें जो जिंक प्लेट जो सेंटर में लगी हुई है, ये वाली प्लेट है जिंक, ये आपका नेगेटिव प्लेट का कार्य कर रही है, किसका, कैथोड का। जिंक रॉड है ये यहाँ पर लगी हुई है, इसमें ये जो दो बर्तन का यूज हुआ है, 2 पोटी यूज हुए हैं, ये तो ये आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा अलग कलर से मैं आपको दिखाऊं। ये वाला एक बर्तन यूज हो रहा है जो आपका किसका है, लिखा हुआ है पोरस का, पारस बोलते हैं जिसे, इसका बना हुआ है ये वाला। उसी बर्तन के अंदर एक और बर्तन, इसी बर्तन से बाहर एक और बर्तन बनाया गया है जो आपको दिख रहा होगा, इसमें एक बेजल बनाया गया जैसा लिखा हुआ है। इसके अंदर हमने कौन सी प्लेट लगाई है, कॉपर की प्लेट लगाई है। कॉपर की प्लेट ने किसका कार्य किया, एनोड का, मतलब पॉजिटिव प्लेट का। तो 2 प्लेट हो गई आपकी, एक जिंक प्लेट नेगेटिव के लिए और कॉपर प्लेट पॉजिटिव के लिए। थोड़ा इसमें आपको ये ध्यान देना है कि जो आपकी जिंक प्लेट होती है जो कैथोड का कार्य कर रही है, एनोड का, जो जिंक प्लेट एनोड का कैथोड का कार्य कर रही है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है वो किसका है, H2SO4। और जो आपकी कॉपर प्लेट है उसके अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है, CuSO4, कॉपर सल्फेट, जिसे कॉपर सल्फेट बोलते हैं, ये पॉजिटिव प्लेट है उसके अंदर डाला गया है, और जो H2SO4 है वो नेगेटिव प्लेट के अंदर डाला गया है। तो इस तरीके से डैनियल सेल में आपके 2 इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं, H2SO4 और CuSO4। और सेम करंट फ्लो होने की प्रक्रिया वही है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक प्लेट से कॉपर प्लेट की तरफ, और करंट का फ्लो कॉपर प्लेट से जिंक प्लेट की तरफ, सेम क्रिया वही है। और डैनियल सेल के बाद फिर तीसरा सेल बनाया गया आपका लैक्लांसी सेल। लैक्लांसी सेल की क्या खासियत थी, ये सेल की जो वोल्टेज थी, अगर वोल्टेज की बात की जाए, इसमें वोल्टेज है वो कितनी, 1.5 वोल्टेज, जो उन सेलों की अपेक्षा, जो इससे पहले सेल थे उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी, 1.5 वोल्टेज। तो इस सेल में अगर ध्यान दोगे तो इसमें भी रॉड, जो प्लेट बनाई गई हैं, जो रॉड लगाई गई हैं नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, तो पॉजिटिव के लिए कौन सी है, पॉजिटिव के लिए कार्बन रॉड, कार्बन रॉड का यूज हुआ है, और नेगेटिव के लिए जिंक की रॉड का यूज हुआ है।
ये कुछ पॉइंट हैं जो एग्जाम के पर्पज से आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। वोल्टेज कितनी है, 1.5 वोल्टेज। और जो कैथोड एनोड के लिए कार्बन रॉड जो पॉजिटिव का कार्य कर रही है, और जो कैथोड है वो नेगेटिव का जो कार्य कर रहा है वो जिंक रॉड है। इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, इधर चित्र की तरफ देखोगे, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें आपका अमोनिया क्लोराइड यूज हुआ है। जो नेगेटिव प्लेट है आपकी जिंक रॉड है, जो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ है, जो सॉल्यूशन है वो किसका है, अमोनिया क्लोराइड का है, NH4Cl। ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो पॉजिटिव प्लेट है, जो कार्बन की रॉड जो आपको ये दिख रही होगी, कार्बन की रॉड है, ये पॉजिटिव का कार्य कर रही है। इसके अंदर क्या है, आपका मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर भरा होता है, MnO2। ये जो पाउडर भरा हुआ है MnO2 का, ये आपका पाउडर भरा हुआ है इसमें, जो आपकी कार्बन रॉड है इसके चारों तरफ। तो इसका मैं रूप से जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका अमोनियो क्लोराइड, ये आपको ध्यान रखना है। और जो कार्बन रॉड है उसके चारों तरफ जो पाउडर भरा गया है वो मैंगनीज डाइऑक्साइड का होता है। वोल्टेज है 1.5। जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे तो थ्योरीज के बारे में पढ़ते रहो, इतना नहीं है, पर एग्जाम के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो ये मेन पॉइंट है जो ध्यान रखने। जो बाहर का जो पोर्ट है ये आपका किसका है, कांच का। और जो अंदर का पोर्ट है वो लिखा हुआ है किसका है, पोरस का बना है, पोरस पोर्ट। तो जो पोरस पोर्ट होता है उसके अंदर कौन सी प्लेट लगी हुई है, अंदर पॉजिटिव प्लेट कार्बन की है जो। और जो पूरा मेन बर्तन है वो आपका कांच का है, जो ये पूरा कंप्लीट आपको दिख रहा होगा। अब डैनियल सेल के बाद आपका ड्राई सेल बनाया गया, जो मोस्टली आज की डेट में आप यूज करते हो। पहले वाले जो सेल थे, आपने वोल्टैक सेल और डैनियल सेल और लेक्लांसी सेल पढ़े, उनमें क्या था कि उन्हें सीधे ही रखना पड़ता था, जो इलेक्ट्रोलाइट गिर न जाए, क्योंकि सीधा ही रखना पड़ता था, क्योंकि वो कैसा रहता था, तरल पदार्थ, लिक्विड। इसलिए उसे सीधे तौर पर ही रखा जाता है, एक जगह स्थिर रख के। उसे कहीं मूवेबल ले जा नहीं सकते थे वो जो सेल पहले बनाए गए हैं। तो हमने क्या किया कि ये लेक्लांसी सेल में सुधार करके, तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि जो ड्राई सेल है, शुष्क सेल है, वो कौन सा सेल है, तो वो आपका लेक्लांसी सेल है। लेक्लांसी सेल में सुधार किया गया। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट, देखो यहाँ चित्र की तरफ देखोगे, जो इलेक्ट्रोलाइट भरे गए हैं ना, वो पेस्ट के रूप में भरे गए हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पेस्ट के रूप में, अब पेस्ट के रूप में भर दिए गए, जो पेस्ट लुगदी बना दी गई, तो उसे आड़ा तिरछा कैसा भी करो, इससे इलेक्ट्रोलाइट नहीं गिरता है। तो इसके अंदर जो आपका जो पेस्ट सा बनाया गया वो आपका अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, इनका यूज हुआ। और जो मेन पोर्ट जो आपकी, जो अब इसके अंदर दो प्लेट होती हैं, जैसे कि आप उसी में पढ़ भी चुके हो। लेक्लांसी सेल में कार्बन रॉड पॉजिटिव का कार्य कर रही है और जिंक रॉड नेगेटिव का कर रही है। तो इसमें क्या गया, ये जो बर्तन पूरा बनाया गया ना, जो बर्तन जो आपको जो दिख रहा है, ये पूरा जिंक का बना दिया गया, जिंक का। और कार्बन रॉड अपनी जगह पर वहीं की वहीं है, कार्बन रॉड को वहीं सेंटर में लगा दिया गया पॉजिटिव के लिए। तो कार्बन रॉड के चारों तरफ आपका क्या लगाया गया, मैंगनीज डाइऑक्साइड का ये पाउडर है, अमोनिया क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ये सब के पाउडर भरे हुए हैं, ये चारों तरफ भर दिया है। तो आज की डेट में आप जो सेल देखते हो उसे तोड़ के देखते हो, जिसके अंदर काला काला सा पाउडर दिखता है, और बाहर जो गोल गोल बर्तन सा दिखता है एकदम चांदी की तरह, वो जिंक होती है। और जो उसके अंदर तोड़ के जो निकलता है वो क्या होता है, कार्बन की रॉड। अब इस सेल में क्या किया गया, जो कार्बन की रॉड थी उसके हेड पर एक ब्रास, जो चमकीला सा आपको पॉइंट दिखता है पॉजिटिव वाला, ब्रास का होता है, वो ब्रास का पॉइंट लगा दिया गया, जो पॉजिटिव का कार्य कर रहा है, पॉजिटिव के लिए। और जो बॉडी आपकी वो किसके लिए,
नेगेटिव के लिए कार्य कर रही है। तो इसमें मेन पॉइंट यही ध्यान रखने कि किस सेल का सुधरा हुआ रूप है। जो ड्राई सेल है तो वो लैक्लांसी सेल का है। वोल्टेज की बात की जाए तो वही है, उस सेल की मैंने 1.5 वोल्टेज बताया था। इसका भी 1.5 होता है फुल चार्ज पर। अगर आपकी जो लैक्लांसी सेल या ड्राई सेल की जो वोल्टेज की रेंज की बात की जाए तो 1.46 से लेके आपका 1.5 वोल्टेज तक वो रहता है। ये मेन पॉइंट है, ध्यान रखने। तो जब इसका चार्ज खत्म हो जाता है 1.46 से नीचे आ जाता है। तो आपके ये 3-4 सेल थे प्राइमरी में जो मैंने आपको बता दिए। इसके बाद मैं आपको सेकेंडरी सेल के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपकी लेड एसिड बैटरी वगैरह ये और भी बैटरी हैं, इन सब के बारे में। तो इसी वीडियो में बस इतना ही है।